मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी कबीर की साखियाँ पढ़ने वाले हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1440 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि काशी के लहर तारा नामक जगह में आपका जन्म हुआ था। आप को जन्म के समय आपके माता पिता ने एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। आपको एक जुलाहा दंपत्ति वहां से उठाकर ले गया और अपने साथ पालन पोषण किया। इस तरह से कबीर दास जी के जन्म के बारे में कि वे जन्म तो हिंदू माता पिता ने दिया, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया, इसलिए बहुत ही विवाद रहा कि कबीर दास जी हिंदू रहे हैं अथवा मुस्लिम। फिलहाल बच्चों, कविवर कबीर दास जी के बारे में यह सिद्ध है, सत्य है कि आप एक संत कवि रहे हैं। आपने अपनी वाणी से वर्तमान समय 14वीं शताब्दी को समृद्ध किया है। आपने तरह तरह से समाज की बुराइयों पर कुठाराघात किया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हमें वाह्याडंबर में नहीं रहना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किसके साथ कब कैसा हमारा व्यवहार हो, किस तरह की वाणी हम बोलें, किस तरह का आचरण करें, किस तरह का व्यवहार करें, आदि तमाम बातें आपने लोगों को सिखाई हैं अपने दोहों के माध्यम से। आपकी वाणी बड़ी ही मधुर थी, इसलिए आप जहाँ भी कहीं बैठ जाते थे वहाँ सुनने के लिए अनेकानेक लोग एकत्रित हो जाते थे और आपकी बात बड़े ही ध्यान से सुनते थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप सधुक्कड़ी भाषा के कवि रहे हैं, आप सधुक्कड़ी रहे हैं, अर्थात आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे हैं और अपना उपदेश लोगों को देते रहे हैं। जो आप एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, उन दूसरी जगहों के प्रभाव स्वरूप ही आपकी भाषा में अनेक तरह की बोलियों के शब्द देखने को प्राप्त होते हैं। कबीर दास जी का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप रहा है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए भी अपने मन को परमपिता परमेश्वर में लगाए रखना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए दोहों में शिक्षाप्रद बातों के कारण ही आपके दोहों को नाम दिया गया कबीर की साखियां। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दोहे संग्रहित हैं, अब मैं आपको उन दोहों का ही अर्थ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला दोहा लेती हूँ, तो प्रस्तुत है पहला दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीर दास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें किसी भी सज्जन पुरुष से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह किस जाति का है, अपितु व्यक्ति विशेष का ज्ञान देखना चाहिए। किसी भी मनुष्य की परख उसकी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए आपने तलवार और उसकी म्यान का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं, तब उसकी गुणवत्ता की परख तलवार की धार की तीव्रता देखकर करते हैं, ना कि म्यान की सुंदरता के आधार पर।
अर्थात हमें व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता अर्थात उसकी अच्छाई, उसके अच्छे गुणों को देखना चाहिए। कहने का भाव यही है कि हमें व्यक्ति की ऊपरी वेशभूषा, उसकी जाति, उसके वस्त्र आदि पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है और उसके ज्ञान के आधार पर ही हमें व्यक्ति विशेष की परख करनी चाहिए। इस बात को कबीरदास जी ने तलवार के उदाहरण के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। तो अब प्रस्तुत है दूसरा दोहा। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। प्रस्तुत दोहे में कविवर कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें झगड़े को समाप्त करने के उद्देश्य से पलट कर वार नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कह रहा है तब वह गाली एक ही है, अतः हमें चुप रहना चाहिए। पलट कर उसे गाली देने से गाली एक से बढ़कर दो या अनेक हो सकती है, बात वहीं समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें चुप रहना चाहिए। पलट कर गाली यदि दे दी है तो फिर वह झगड़े का रूप धारण कर लेगी। यदि हम गाली नहीं देंगे तो वह एक ही रह जाएगी और झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बच्चों, हमें झगड़े को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसे सुन करके हमें चुप रह जाना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। यदि हमने पलट कर गाली दे दी तो फिर वह गाली अनेक का रूप धारण कर लेगी और झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। बच्चों, तीसरा दोहा है। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु सुतिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, कबीरा यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति पूजा व जप करने के लिए हाथ में माला लेकर राम नाम या अपने आराध्य का नाम जपता रहता है, परंतु उसका मन कहीं और भटकता रहता है। अर्थात व्यक्ति का मन घर परिवार व दुनियादारी की बातों में भटकता न रहे, इसके लिए हमें पूजा करने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। हमें अपने मन को ईश्वर भजन में लगाना होगा। मन अत्यधिक चंचल होता है, वह तो चारों दिशाओं में भटकता रहता है। हमें मन को ही वास्तव में ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। अर्थात हमें वाह्याडंबर नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए कि जी हम तो 1 घंटे पूजा किए, हमने तो इतनी मालाएं जपी, मैंने तो 11 माला जपी, 24 माला जपी, या मैंने तो 1000 बार राम जी का नाम लिया। इस तरह के वाह्याडंबर दिखावे में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें प्रतिपल हर क्षण अपने मन में ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। तभी हमारी ईश्वर भक्ति सही रूप में ईश्वर भक्ति कही जाएगी। अगला दोहा। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई, कबीरा खरी दुहेली होई।
प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें घास जैसी तुच्छ व छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वही छोटा तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो घनीभूत पीड़ा का कारण बन सकता है, अर्थात आंखों के लिए अत्यधिक कष्टकर होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम छोटी व बड़ी सभी तरह की चीजों व सामाजिक स्थिति वालों को समान महत्व प्रदान करें। बच्चों, हमें दुनिया में सभी को समान समझना चाहिए। कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन छोटा है, इसके आधार पर हमें बर्ताव नहीं करना चाहिए, अर्थात संसार में जितने इंसान हैं उन सभी के साथ हमारा व्यवहार समान होना चाहिए। अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, कबीरा दया करे सब कोय। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु जन्म से ही नहीं होता है। हम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, इसलिए हमें अपने मन में शीतलता रखनी चाहिए। जब हम अपने मन को शीतल कर लेंगे और दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, तब दूसरे भी हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। इसलिए हमें अपने अहंकार को मन से निकाल फेंकना चाहिए, दूसरों के साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए, सभी मनुष्यों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। कबीरदास जी का जीवन दूसरों को संदेश देने में ही बीता। हमेशा वे अच्छी बातें ही किया करते थे, दूसरों को बताना कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह का हमें बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरों के साथ रहना चाहिए, आदि शिक्षाप्रद बातें कबीरदास जी बताते हुए हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए।